अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम और आप वेट कर रहे थे ईडब्ल्यूएस के फॉर्म के लिए, तो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जो है वो निकल चुका है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च, 21 तारीख से फॉर्म निकले थे और 16 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। इस बार कैटेगरी पहले की तरह ही है, ईडब्ल्यूएस, डीजी, और इसमें एक कैटेगरी और है, वो दिव्यांग या अनाथ बच्चों का है, ऑर्फन का। तो इस बार थोड़े से रूल चेंज हैं, फॉर्म भरने का जो है प्रोसेस भी थोड़ा सा चेंज है और डॉक्यूमेंट्स भी थोड़े से चेंज है। तो जो आय है, जो इनकम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आने के लिए, वो 5 लाख से नीचे तक जिनका इनकम है 5 लाख से नीचे, उनके लिए उनका इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और पिछली बार जो है फॉर्म भर जाता था इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से, पर इस बार इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इस बार जो है फॉर्म भरने के लिए इनकम सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरने के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होना जरूरी है, जिसमें आपकी इनकम सालाना 5 लाख से कम हो। वो सर्टिफिकेट टाइम उसका आपके पास है 16 मार्च 2026 से पहले पहले। अगर आपने अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आप इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म भर पाएंगे, वरना आप नहीं भर पाएंगे। पिछली बार क्या था कि स्लिप से अप्लाई हो जाता था, इस बार स्लिप से अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। दूसरी चीज डीजी कैटेगरी होती है। डीजी कैटेगरी में क्या आता है? डीजी कैटेगरी के अंदर आता है आपका एससी, ओबीसी, अनाथ जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, और ट्रांसजेंडर, और जिन बच्चों को एचआईवी होता है, और जो बच्चे हैंडीकैप होते हैं, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, परमानेंट प्रॉब्लम, वो लोग डीजी कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा या आपके पास बीपीएल कार्ड या आय, एक ग्रीन वाला कार्ड होता है उसपे पीआर लिखा होता है, तो पीआर नहीं, एएवाई, आय कार्ड होना चाहिए या बीपीएल कार्ड होना चाहिए, तो आप वो फॉर्म भर पाएंगे। एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, जो लोग डीजी कैटेगरी में डालेंगे, यानी एससी, एसटी, ओबीसी या ऑर्फन, दिव्यांगजन, और जो है ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव, अगर तो उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, उनका इसी से हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बीपीएल कार्ड वालों को भी, राशन कार्ड वालों को भी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पिछली बार ग्रीन वाला राशन कार्ड चला करता था, फूड सिक्योरिटी कार्ड उसको बोलते थे, इस बार शायद उसको हटा दिया गया है। यहां तक का क्लियर हो गया। दूसरी चीज हम इसमें बात करते हैं कि एज कैटेगरी क्या है इसकी। तो इसकी जो एज कैटेगरी है, तो प्री नर्सरी के लिए जो एज है वो 3 साल से लेके 5 साल के बीच का आपका बच्चा होना चाहिए। यानी बच्चे का जन्म 1/4/2021 से लेकर 31/3/2023 के बीच होना चाहिए। वो नर्सरी के लिए। प्री प्राइमरी और केजी के लिए बच्चे की एज 4 साल से लेकर 6 साल के बीच होनी चाहिए। यानी बच्चे का जन्म 1/4/2020 से लेकर 31/3/2022 के बीच होना चाहिए। क्लास फर्स्ट के लिए जो एज का क्राइटेरिया है, उसमें बच्चे की जो उम्र है वो 5 साल से लेकर 7 साल के बीच होनी चाहिए, और बच्चे का जो जन्म है वो 1/4/2019 से लेकर 31/3/2021 के बीच में होना चाहिए। यहां तक आपका क्लियर है। उसके बाद जो है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, अगर आपका बच्चा पहले से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि वो जो है उसका आपको स्कूल पसंद नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा, तो आप चाहते हैं दोबारा फॉर्म भर दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर पिछली साल आपके बच्चे का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नाम आया था और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मगर आपने एडमिशन ले लिया
बच्चा पढ़ने वहां गया और उसके बाद आपको स्कूल समझ में नहीं आया या स्टाफ समझ में नहीं आया, अब आप चेंज कराना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और एक बच्चे का एक ही कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा जाएगा। आप सोचें कि इनकम सर्टिफिकेट से भी भर दें और डीजी से भी भर दें, तो ऐसा जो है फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, जो डबल होंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि पेपर क्या क्या चाहिए। तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हॉस्पिटल का कोई पेपर हो जिसपे डेट ऑफ बर्थ बच्चे की मेंशन हो। वो भी नहीं है तो आंगनवाड़ी का कोई कार्ड हो। वो भी नहीं है तो बच्चे के माँ बाप का एक सेल्फ डिक्लेरेशन, स्वयं घोषणा पत्र, एक वो लगेगा, उससे हो जाएगा। जो इसमें दूसरी चीज है पते का प्रमाण, जो एड्रेस प्रूफ है, ठीक है, उसमें लगेगा आधार। अभी इस वक्त नहीं लग रहा है तो सुन लीजिए उसमें क्या लगेगा। उसमें लगेगा राशन कार्ड या डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल या पासपोर्ट। ये किसी का भी हो, बच्चे का हो, बच्चे की मां का हो या बच्चे के बाप का हो, किसी भी एक का चल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। बीपीएल कार्ड या आई कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं। बच्चे का फोटो जो है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पिछली बार पेपर अपलोड नहीं होते थे, इस बार पेपर अपलोड हो रहे हैं, तो बच्चे का 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए और फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। इस चीज की बहुत ध्यान रखना है आपको। और जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें सारी जानकारी आप सही सही भरेंगे। ऐसा नहीं आपका एरिया है गौतम विहार और विधानसभा लगता है आपका गोंडा और आपको सिलमपुर के स्कूल पसंद है तो आपने सिलमपुर का विधानसभा दिखा के भर दिया, उससे फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि स्कूल जो मिलते हैं वो आपके एरिया के ही अंडर में स्कूल आपको मिलेंगे। और अगर आपके बच्चे के 2 बार आपने फॉर्म भर दिया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सारी बात आपकी क्लियर है। और ये ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप फॉर्म भरते समय भर रहे हैं वही इंफॉर्मेशन बाद में आपको देनी होगी। अगर इंफॉर्मेशन अलग होती है, कागज अलग होते हैं, तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और एक हेल्पलाइन नंबर है, वहां भी आप पूछ सकते हैं। नंबर है 9818154069। फिर से सुन लीजिए, 9818154069। और इस पे जो कॉलिंग लगेगी शिक्षा विभाग का ये नंबर है, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। उम्मीद है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई जानकारी आपकी बाकी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। शुक्रिया।